नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों CSIR दैट इज़ अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके एक लेबोरेटरी है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर में लोकेटेड है। दोस्तों इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकली है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए बहुत सारे पोस्ट आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट जो है इस पे जवाब नहीं दे रही है। परमानेंट जॉब तो निकलती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका यहाँ पर आया है, जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट में 3 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें कि MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस केमिस्ट्री मांगा गया है और BE BTech इन केमिकल मेटलर्जिकल मैकेनिकल और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से किए हैं। और देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है डिज़ायरेबल है, प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यहाँ पर है, 2 पोस्ट हैं, जो कि प्रतिमा मेश्रम DST प्रोजेक्ट है, जिसमें कि MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री या फिर BTech मांगा गया है केमिकल मेटलर्जिकल मैकेनिकल मटेरियल इन्वायरमेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगी गई है। इसी तरह से देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में एक पोस्ट है, जिसमें कि BTech इन मेटलर्जिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट में एक पोस्ट है, जिसमें कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके देखिए विराज कुमार साहू का यहाँ पर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसमें कि BE BTech मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है। उसके देखिए यहाँ पर मटेरियल और मेटलर्जिकल में BE BTech होना चाहिए, 2 पोस्ट है। तो इसी तरह से बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, आप लोग इसको आराम से देखिएगा। उसके देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट जो JRF का है, 2 पोस्ट है, जिसमें कि BE BTech मेटलर्जिकल केमिकल इन्वायरमेंटल और MSc केमिस्ट्री इन्वायरमेंट मांगा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट का 4 सीटें हैं और प्रोजेक्ट असिस्टेंट का 1 सीटें हैं, जिसमें कि BE BTech मेटलर्जिकल केमिकल और MSc केमिस्ट्री मांगा गया है, इसमें BSc केमिस्ट्री मांगा गया है। उसके देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में MSc इन्वायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीटें हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में देखिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 सीट है BSc केमिस्ट्री, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 सीट है MSc केमिस्ट्री। उसके देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 MSc केमिस्ट्री, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 MSc केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए अलग अलग लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं केमिकल सिरामिक मटेरियल मेटलर्जिकल में BTech होना चाहिए, 2 वो पोस्ट यहाँ पर। उसके देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, तो यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए जो है मैकेनिकल में सीटें हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 सीटें हैं। उसका देखिए BSc केमिस्ट्री में 1 सीटें हैं, BSc केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं अलग अलग जो है प्रोजेक्ट के लिए। उसका देखिए यहाँ पर देखिए BTech केमिकल वालों के लिए 1 सीटें हैं, उसके एक्सपीरियंस के लिए है। उसके देखिए केमिस्ट्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर देखिए 4 सीटें हैं, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। उसके देखिए BTech केमिकल कंप्यूटर साइंस का है, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। उसके देखिए बैचलर इन एनी डिसिप्लिन है, तब आप भर सकते हैं। उसके देखिए BSc केमिस्ट्री के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 1 सीटें हैं। उसके बाद कुछ और सीटें यहाँ पर देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीटें हैं। उसके 3 ईयर देखिए डिप्लोमा इन मेटलर्जी और BSc केमिस्ट्री में 1 सीटें हैं। और देखिए यहाँ पर जो है एज लिमिट रखी गई है, यहाँ पर साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर की अपर एज लिमिट 50 साल, 18,000 प्लस HRA दिया जाएगा। 50 अपर एज लिमिट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 25,000 या फिर 31,000 दिया जाएगा प्लस HRA, जो कि इस कंडीशन से आप गेट और नेट क्वालिफाई हैं UGC, तो आपको यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू दिया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में भी इसी तरह से दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अपर एज लिमिट 42,000 प्लस HRA। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए 56,000 प्लस HRA, इसमें 35 साल रखी गई है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट, 67,000 प्लस HRA। प्रोजेक्ट JRF के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट, 31,000 प्लस HRA। प्रोजेक्ट SRF 32 मैक्सिमम एज लिमिट, 35,000 प्लस HRA। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखेगा, 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलने वाला है यहाँ पर। उसके देखिए टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट इन CSR NML अंडर 1 और मोर प्रोजेक्ट विल बी को टर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी में भी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू जो यहाँ पर होगा, तो देखिए डेट और टाइम जो है इंटरव्यू का आपको बता दिया जाएगा।
और ईमेल के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल के थ्रू ही आपको बता दिया जाएगा। उसके देखिए रजिस्ट्रेशन करना है कब से कब तक, तो देखिए 11 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आपको 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर देना है। और जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा, जो कि स्काइप, गूगल मीट, MS टीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगा, जो कि आपके लिंक आएगा ईमेल पे, उसके थ्रू आप इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने की आई थिंक कोई फीस नहीं है, तो आप लोग जितना हो सकता है फॉर्म भरिए। जो भी पोस्ट के लिए आपका जो है रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू आपको लिंक आएगा ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, उसके आधार पर आपको जो है पूरा प्रोसेस आगे चलेगा। देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल अप द इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एंड करेक्टली, ऑल द सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एज सिंगल PDF। देखिए सिंगल PDF में आपको सभी जो है अटैच करना है और 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको कोई भी भेजने की ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन फॉर्म। और देखिए अप्लाई करने के लिए इस PDF आप टेलीग्राम चैनल से जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है hrg.nmlindia.org। तो इस तरह से आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक खुल जाएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू।